हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एलिगेशन का सेकंड पार्ट, जो कि एच डी यादव मैथ से होगा हमारा। ठीक है। और हाँ, आप आर एस अग्रवाल का टोटल सॉल्यूशन भी देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी दोनों का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। और हाँ, एक बात क्लियर कर दूं, कुछ क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे छुड़वा दिए थे, लेकिन अब जो ये बुक कर रहे हैं इसको मैं पूरा करवा रहा हूँ। ठीक है, तो उस पर ध्यान न दें कि कोई क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे क्या है। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप हमारे डाउट्स ग्रुप में जुड़ जाइए, जो कि टेलीग्राम पे है। तो मैं एक काम करूँगा, उसकी वीडियो उसकी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं। ठीक है, ताकि आप आसानी से उस ग्रुप में जुड़ पाएँ। और हाँ, उसके लिए पहले आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा। रीज़न ये है कि मैं व्हाट्सएप पे नहीं जोड़ पा रहा हूँ किसी को भी, क्योंकि व्हाट्सएप पे इतने लोगों के मैसेज आ जाते हैं डेली। लगभग 1 से 1,20,000 लोग लगभग रोज़ वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, तो इतने लोग में से कम अगर मानिए आप कि अगर 50 लोग 100 लोग भी मैसेज करते होंगे, तो 100 लोगों को मेरे लिए रोज़ जोड़ पाना मुश्किल है। और इतने ग्रुप्स नहीं बना सकते व्हाट्सएप पे। ठीक है, उनमें भी लिमिटेड होता है कि एक ग्रुप्स में आप 100 से 200 लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, और इतने लोग पॉसिबल नहीं है कि मैं रोज़ जोड़ना पड़े, तो रोज़ एक ग्रुप बन जाएगा। तो मैं ये सोच रहा था कि टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना लें, जिसमें हम 1 लाख से ज़्यादा लोग कम से कम उसी एक ही ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो अगर आपके द्वारा अगर कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पर 10 एक्सपर्ट 10 तरह के जवाब देंगे। मतलब जो आपको ट्रिक समझ में आए 10 में से, वो आप फॉलो करेंगे। तो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, तो सारे लोग लगभग टेलीग्राम पर जुड़ जाएँ। तो चलिए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहली वीडियो में हमने 23 क्वेश्चंस देखे थे 1 से लगाकर एच डी यादव के मैथ से। आज 24वां क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में एल्कोहल और पानी है। देखिए यहाँ पर एल्कोहल है और वाटर है 1:4 में, और उनकी टोटल कैपेसिटी जो है वो 15 लीटर की दे दी है हमें। यहाँ पर ये 1 और 4 के अनुपात में है, और यहाँ पर इनका टोटल कितना है, 5 है। तो यहाँ पर हमारे हिसाब से 5 है और वो बोल रहा है कि 15 है। तो 5 15 की वैल्यू है, तो 1 होगी 3 की वैल्यू। 1 मतलब होता है 100%। ठीक है, तो 1 अगर 3 की वैल्यू है तो 3 लिख दिया। और तो 4 किसकी वैल्यू होगी, 12 की। ठीक है, मतलब 15 लीटर में से अल्कोहल 3 लीटर है और पानी जो है 12 लीटर है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दें, तो वाटर, इसमें अगर वाटर 3 लीटर और मिला दिया, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3। तो ये 3 और 15 आ गया है। तो नए मिश्रण में अब मिश्रण कितने लीटर का बन चुका है, 15 और 3 18 लीटर का है ना। 18 लीटर का मिश्रण बन चुका है ना अब हमारे पास। तो उसमें अल्कोहल का परसेंटेज कितना है, तो अल्कोहल कितना है, 3 है। तो 3 लीटर अल्कोहल है टोटल, 15 और 3 18 लीटर में। तो 18 में से 3 लीटर अल्कोहल है, तो वो कितना परसेंट है वो पता करना है। तो 3 छंग 18, 100 में 6 का भाग देंगे तो 16.66%। ये होगा आपका आंसर इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 2 पात्र ए और बी में क्रमशः 4 और 4 3 5 3 के अनुपात में अम्ल और जल हैं। देखिए 2 बर्तन है, एक ए है एक बी है। इसमें अम्ल, पहले समझा देता हूँ फिर सोल्व करेंगे। अम्ल और जल हैं, यहाँ पे भी अम्ल और जल का रेशो दिया है। यहाँ पर है 4 और 3 का, यहाँ पर है 5 और 3 का। और इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि पात्र सी में मिलने पर मिश्रण में 3:2 के अनुपात में हो जाए ये मिश्रण। ठीक है, तो 3:2 के अनुपात में हमें इसको मिलाना है। तो आपको क्या करना है कि आप इस सवाल को किस तरह से सोल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहें तो अम्ल लेकर सोल्व कर लें, या आप चाहें तो जल लेकर सोल्व कर लें। यहाँ पर दोनों की क्वांटिटी कितनी है, 4 और 3 7। ठीक है, ये पहले तो मैं पूरा समझा रहा हूँ आपको, ताकि मैं कैसे वैल्यूज़ लूँगा और फिर इतने से मैं छोटे से मैं सोल्व करके बता दूंगा आपको। यहाँ पर 4 और 3 कितना होता है, 7। मतलब 7 में से 4 अम्ल है, तो 7 में से 3 पानी है। ठीक है, ऐसे ही 5 और 3 कितना होता है, 8। तो 8 में से 5 अम्ल है, तो 8 में से 3 जल है। और यहाँ पर इसको 3:2 के किस अनुपात में मिला है कि ये 3:2 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, तो हो जाए, तो यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, 5 की।
और ये कितना है 3, तो 3 क्या है अम्ल और 2 क्या है 5 में से पानी। ठीक है, तो आप चाहें तो इन अम्ल का रेशो ले लो, ये अम्ल और एक ये अम्ल, तो ये 3 प्रकार के अम्ल हो गए यहाँ पे, और 3 ये हो गए पानी। तो आप चाहें तो अम्ल लेकर सोल्व कर लें, चाहे पानी लेकर, आंसर सेम आता है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अम्ल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अम्ल कितना है पहले वाले में, तो देखिए अम्ल है 4/7, दूसरे में है 5/8, और इन दोनों को मिलाएंगे तो अम्ल कितना हो जाएगा 3/5। मतलब इसमें से ये घटा के यहाँ लिखना है और इसमें से ये घटा करके यहाँ लिखना है। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, देखो 3/5 में से घटाना है 5/8, आगे पीछे कहीं भी लिख दो, आंसर माइनस में नहीं आएगा, प्लस में ही लिखना है। ओके, 3/5 में से घटाना है आपको यहाँ पे 4/7। तो देखिए 5 8 × 24, 5 में 5 का मल्टीप्लाई 25, तो 25 और 24 का अंतर कितने का हो गया 1, और बटे में 8 पंजे 40। ठीक है, आपको 24 आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, ये नंबर को आगे लिख दोगे और इसको पीछे लिख दोगे तो 1 आ जाएगा। अभी फिलहाल कुछ लोग देख रहे होंगे कि माइनस का 1 आना चाहिए, तो हमें अंतर देखना है, माइनस नहीं देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 × 21, 5 × 4 20, तो 21 और 20 का अंतर कितने का है 1, और ये कितना है 7 पंजे 35, सॉरी 35 है। ठीक है 35, तो इसको काट दो 5 से, 5 8 40, 5 7 35, तो ये कितना आ गया देखो यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 1/8 और 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7 का 1 में तो 7 एकम 7, और 8 का करो तो 8 एकम 8, 7/8 हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन है इसमें भी कि 2 रेशो दिया है, किस अनुपात में मिला है कि ये हो जाए। तो अब डायरेक्ट ले रहा हूँ मैं, देखो 5 और 2 होता है 7, तो 7 में से 2 ये है, तो 7 में से 2 ये है। इधर देखो 7 और 3 होता है 10, तो 10 में से 7 ये है, तो 7 है 10 में से। यहाँ देख रहा हूँ कि इनको किस अनुपात में मिला है कि इतना हो जाए, तो 2 और 3 5 होता है, 5 में से 2 ये है, 2 ये है। ये क्या थे एक्चुअली मैं वो भी बता दूँ आपको, ये भी है अम्ल और जल, और मैंने लिया है अम्ल, अम्ल लेकर सोल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जल से भी आंसर आ जाएगा। तो अब डायरेक्ट करते हैं, अब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। 2/7 है, 2/5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 दूना 14, 5 दूना 10, 10 14, 4/35। समझ में आया? नहीं आया तो बता देता हूँ। देखो यहाँ पर 4/35 आएगा, खैर मैं बता देता हूँ। चलो 2/7 ये वाला, इसमें से घटाना है ये वाला, मतलब 2/5, और इधर 7/10 में से घटाना है 2/5। तो देखिए 5 से तो 35 और 20, 5 से तो 35, 10 दूना 20, तो 35 में से गया 20, तो बचा कितना 15, और नीचे मल्टीप्लाई कर दो 10 पंजे 50। ठीक है, यहाँ पे देखना 5 दूना होता है 10, माइनस 7 दूना होता है 14, 14 में से गया 10, तो बचा कितना 4/7 पंजे 35। ठीक है, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 10, 5 दूना 10, 5 से तो 35, बस कुछ नहीं बचा है। 7 का मल्टीप्लाई इधर करो तो 7 तिया कितना हो गया ये 21, और 2 चौक कितना हो गया ये 8, तो 21/8। तो ये हो गया आपका आंसर, इसका 26वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21/8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 करिए। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी देखो अब ये लास्ट में रेशो ये दे दिया है कि इनको किस अनुपात में मिलाएं। पहले में बर्तन में दूध और पानी इतना है, दूसरे में इतना है, तो इनको किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रण में आधा दूध हो और आधा पानी। तो ये वाला रेशो दिया नहीं है, लेकिन कहा गया है कि ऐसा है। ये मतलब ये है कि इनको किस अनुपात में मिलाएं कि आधा दूध हो जाए और आधा पानी। तो जब इसको इससे काटोगे तो 1:1 ही आएगा ना, क्योंकि ये इससे कट जाएगा एक बार में, तो 1:1। या फिर ये देखो अनुपात का मतलब क्या होता है बटा, तो 1/2 में जब भाग दोगे 1/2 का, तो इससे ये पूरी बार कट जाएगा, तो 1 कुछ नहीं है तो 1, तो 1:1 में ये अनुपात तैयार हो जाए। कहने का मतलब यही है कि जब आधा दूध और आधा पानी का बोल दे तो वो 1:1 ही होता है। ठीक है, तो या फिर ऐसे समझ लो आप कि ये टोटल कितना है 2 है, 1 और 1 2, तो 2 में से 1 ये है, तो 2 में से 1 ये है, मतलब आधा दूध हो गया आधा पानी, ऐसा समझ लो, कोई बात नहीं, दोनों एक ही है। तो बस सोल्व कर लो, दूध ले लो या पानी से सोल्व कर लो। तो दूध से सोल्व कर लेते हैं। देखो 4 और 3 7, 7 में से 4 ये है, तो 4 है टोटल 7 में से दूध, इधर 2 है 5 में से दूध,
और यहाँ पे आधा दूध है। तो सोल्व कर लो इसको यहाँ घटा के। तो देखो 1/2, 2/5, 2 चौक 2 दूना 4, 5 एकम 5, 4 और 5 का अंतर आता है 1 का। अब आप घटा लेना ये, ठीक है। और 5 दूना नीचे नीचे का मल्टीप्लाई 10। यहाँ पे देखो 4 दूना 8 माइनस 7 एकम 7, 8 और 7 का अंतर होता है 1 का, बटे 7 दूना होता है 14, ठीक है। ये रेशो आ गया। अब इसको देखो 1/10 और 1/14, तो सोल्व कर लो। 2 पंज 10, 2 सती 14, मतलब ये आया है 1/5 रेशो 1/7। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 एकम 7, 5 एकम 5, 7:5। ये हो गया आपका आंसर इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि 2 प्रकार के बर्तन हैं, मिश्रण हैं जिसमें दूध और पानी दिया है 8:5 और 5:2 में। उक्त दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाए कि नए मिश्रण में दूध इतना हो जाए, इतना % क्या हो जाए दूध, ठीक है। मतलब दूध दे दिया है, पानी नहीं दिया है, तो दूध को लेकर ही सोल्व करेंगे हम, मिल्क लेकर, ठीक है। और मिल्क कितना हो जाए, तो 900/13 और % है, तो % है तो मतलब बटे में 100 आएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, मतलब 9/13 दूध हो जाए। ये कितना हो जाए दूध, 9/13 हो जाए, 9:13 में, ठीक है। तो सोल्व कर लो इसको। देखो 8 और 5 होता है 13, 13 में से 8 ये है, दूध आगे वाला है ना, हाँ दूध और पानी, हाँ तो दूध ये है पहले वाला। तो 8 13 में से दूध है और 5 7 में से दूध है, और इनको इस अनुपात में मिलाए कि 9/13 में दूध हो जाए। तो ये घटा के यहाँ लिख दो, इसको घटा के यहाँ लिख दो। तो देखो यहाँ पर आधार ये सेम है ना, तो बस आपको ऊपर वाला नंबर घटा देना है। देखो सेम है ना, इनका जो हर है ऊपर वाली संख्या, देखो a/b के फॉर्म में कोई भी नंबर है जैसे 1/2, तो इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो नीचे जब इनका जो हर हो वो समान है, हिंदी मीडियम वालों को पढ़ा रहा हूँ मैं इसलिए हर शब्द का यूज़ कर रहा हूँ मैं। 13 जो है 13 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इनको घटा करके मेरे को यहाँ लिखना है और इसमें से ये घटा करके यहाँ लिखना है। तो जब इसमें से ये घटाऊंगा तो देखो हर सेम है, तो 9 में से 8 घटा दो, कितना बचा 1, और बटे में सेम लिख दो 13 ही। यहाँ पे देखो यहाँ पर ये नंबर अलग अलग है तो आपको घटाना पड़ेगा, मतलब 5/7 में से घटाना पड़ेगा 9/13, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है। देखो जब भी ऐसा आ जाए, जैसे देखो यहाँ पे हर सेम था ना, तो आपने आसानी से ऊपर वाला नंबर घटा दिया और सेम लिख दिया हर नीचे। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे हर सेम कर दूंगा तो कितना इजी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 13 है तो मैं इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दूँ, और यहाँ पे 7 है तो मैं इसमें 13 का मल्टीप्लाई कर दूँ। तो 13 सती 91, 13 सती 91, सिंपल है ना। तो 13 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दो, और यहाँ पे 7 का किया है तो 7 का ऊपर कर दो। 13 पंजे होता है 65 बटे 13 सती 91 माइनस 9 सती 63 बटे 13 सती 91, और रेशो कितना है 1/13 का। तो सेम है ना, देखो हर सेम हो गया 91, तो 91 हर सेम हो गया। तो 65 में से गया 63, तो बचा 2, और बटे में 1/13 है। तो 13 एकम 13, 13 सती 91, मतलब 2/7 रेशो में 1 बचा, तो उसका मल्टीप्लाई वहाँ कर दो, तो 2 अनुपात कितना आ जाएगा 7। तो ये होगा आपका आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 28 का। सॉरी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है आज, फिर भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आपको एक वीडियोस डेली की दे पाऊँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 2 बर्तन हैं जिनमें दूध और पानी दिया है और उनको किस अनुपात में मिलाएं कि 5:4 के अनुपात में हो जाए। देखो यार कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं इसमें, 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो यार इस वीडियो का जो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है ना, आप वो कमेंट बॉक्स में दे दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 और उसका आंसर लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ ये 29 मैंने नहीं करवाया होगा तभी आप इसका आंसर दे रहे हैं, ठीक है। वरना सीधा आप बोलोगे 240 आएगा, तो समझ में नहीं आता है कि मैंने गलत किया है या आप बता रहे हैं मुझे, ठीक है। तो क्लियर बता दिया करें ऑप्शन थोड़ा, और कमेंट्स भी कई तरह की पता नहीं कैसे आती है, समझ ही नहीं पाता हूँ आदि में, तो थोड़ा व्यवस्थित लिखा करिए, तो मैं पढ़ता सारी कमेंट हूँ, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। 2 प्रकार में पीतल और कॉपर में, ये भी सेम क्वेश्चन है, इनको किस अनुपात में मिलाएं, देखो किस अनुपात में मिलाएं कि ये हो जाए। तो ये तो सेम क्वेश्चन है, तो 29 और 30 दोनों का दे देना, क्योंकि आप कॉपर को ले लो या जिंक को ले लो, दोनों में से देखो ये कितना है, 3 में से 2 है,
और ये 4 और 5, 5 है ना, तो 5 में से 4 कितना है, जिंक है, और यहाँ पे 3 है 4 में से, तो बस इन तीनों को, ये इधर होगा, ये उधर होगा, और ये वाली वैल्यू यहाँ रख देना 3/4, बस घटा करके सोल्व करना है, सिंपल तो है ये। इसका भी आप आंसर दे दें कमेंट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैं आपको बताऊंगा, और ये भी वही है हालांकि, तो आप इसका भी कर दीजिए। खैर मैं दूसरा समझा था इसको, खैर सेम क्वेश्चन है, आप इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। कि 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम स्टील इस अनुपात में है पहले में, और दूसरे में है 5:21 में, दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि इतना हो जाए। तो सेम क्वेश्चन है, आप चाहे तो आंसर भी ना दें। देखिए ये क्वेश्चन है, ए और बी में ये रेशो है और ये है, ए में ये है, बी में ये है, इनको किस अनुपात में मिलाएं अम्ल और जल को कि आधा अम्ल हो जाए आधा जल हो जाए, मतलब 1/2 अम्ल तो 1/2 जल हो जाए। तो यहाँ पे कितना है अम्ल, अम्ल को लेकर सोल्व कर ले, तो 2 अम्ल है 5 में से, यहाँ पे अम्ल कितना है 4 है 7 में से, तो बस 2/5 अम्ल है, यहाँ पे 4/7 अम्ल है, और ये आधा अम्ल है। इसको घटा के जो भी कैलकुलेशन आएगा आंसर हो जाएगा, सिंपल है। अभी हमने सारे क्वेश्चंस यही करे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 33 है, ये क्या है, ये भी उसके जैसे ही दिख रहा है कि इनको किस अनुपात में मिलाएं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, पता नहीं इतने क्वेश्चंस क्यों दिए हैं इस बुक में। तो इसका भी आप आंसर दें, सेम क्वेश्चंस, कोई मतलब नहीं है करवाने से, ठीक है। आप भी बोर होंगे, मतलब भी नहीं निकलेगा, सेम ये भी क्वेश्चन सेम है। देखो ए और बी अम्ल और पानी इस रेशो में दिया है, तो उन्हें किस अनुपात में मिलाएं कि आधा आधा हो जाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 35, हाँ अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, तो मैं यहाँ से जरूर करवाऊंगा आपको, ठीक है। थोड़ा अलग क्वेश्चन हो तो मजे आए, एक ही जैसे क्वेश्चन करवाने में मैं भी बोर हो जाऊंगा, आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो 90% और 97% शुद्धता वाले 2 घोल मिला करके 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल तैयार किया गया है यहाँ पे, ठीक है। देखो एक 90% का है, एक 97% का है, और इन दोनों को मिला करके 94% वाला एक घोल तैयार किया गया है, ठीक है। और कितने उसकी कैपेसिटी कितनी है, 21 लीटर की जो घोल आएगा ना, मतलब इतना और इतना मिला करके जो 94% वाला जो घोल तैयार किया गया है, उसकी टोटल कैपेसिटी, मतलब जो मिश्रण है उसकी वैल्यू दे दी है कि मिश्रण जो तैयार होगा वो 21 लीटर का होगा, ठीक है। तो उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितनी है, पहले घोल की मात्रा कितनी है, दूसरे प्रकार के घोल की मात्रा कितनी है, 2 प्रकार के है ना, एक ये फर्स्ट टाइप का, ये सेकेंड टाइप का। तो ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब दूसरे प्रकार के घोल की मात्रा, तो इस 97% की वैल्यू पूछ रहा है वो, ठीक है। तो चलो सोल्व करते हैं। 97 में से गया 94, तो कितना बचा 3 90 और 94 का डिफरेंस कितना आ गया 4, घटाना नहीं है, अंतर लेना है, ठीक है। तो 90 - 94 कितना आ गया 4, ओके। अब यहाँ पर ये जो टोटल घोल आया है, मतलब ये जो मिश्रण है 3 और 4 का 7, और वहाँ पे वो बोल रहा है कि मिश्रण कितना है 21 लीटर, तो 7 जो है वो 21 की वैल्यू है, तो 1 किसकी होगी 3 की, क्योंकि 7 या 21 होता है ना। और ये पूछ रहा है कि दूसरे प्रकार के घोल, मतलब इस सेकंड वाले की वैल्यू पूछी, और सेकंड वाले की वैल्यू कितनी दी है 4, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 12। ये हो गया आपका आंसर इसका। दूसरे प्रकार के घोल की जो मात्रा है वो 12 लीटर होगी। चलो ये क्वेश्चन है, 2 प्रकार के सोने और तांबे के 2 मिश्र धातु हैं जो 7 और 11 अनुपात के मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु C के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई जाए। देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, वहां पर उसका अनुपात मिला करके एक तीसरा मिश्रण बनाया गया था, यहाँ पर उनकी मात्राएं पिघला करके बनाया गया है, ठीक है। तो वहां पे इन सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा, दोनों क्वेश्चंस को पढ़िएगा, जितने भी मैंने पहले क्वेश्चंस जो छोड़ दिए हैं वो, और ये पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा सा सिमिलरिटी दिखेगी, मतलब थोड़ा सा सिमिलर दिखेगा, ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता, लेकिन कुछ अलग है इसमें, क्योंकि इसमें मात्राओं को पिघला करके एक नया तरीके से बनाया गया है, मतलब उसको काट दिया गया है। समझ में आ रहा है ना आपको। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, पहले प्रकार का मिश्रण है, दूसरे प्रकार का मिश्रण है। यहाँ पे है सोना और तांबा, यहाँ भी है सोना तांबा। अब यहाँ पे सोना तांबा कितना है, यहाँ पे है 7 और 2 में, यहाँ पे है 7 और 11 में, और इन दोनों को मिलाया। पहले ये है कितने ये देख लो, 7 और 2 कितना होता है 9, तो 9 में से 7 है सोना, तो बचा कितना 9 में से 2 बाकी का वो तांबा। 11 और 7 होता है 18, 18 में से 7 है सोना,
तो 11 क्या होगा उसमें, तांबा। ठीक है, अब इन दोनों को मिला करके एक नई धातु बनाई गई है सी, उसमें सोना और तांबा कितना होगा, बस ये पूछ रहा है वो। ठीक है, तो ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये पूरा थोड़ा डिटेल में समझाया है। आप डायरेक्ट सी की वैल्यू लिखिए, क्योंकि ए और बी का सोना, देखो सोने के साथ सोना ही जुड़ेगा और तांबे के साथ तांबा जुड़ेगा। तो सोना कितना है 7/9 और 7/18, तो सोना जोड़ दो। जब इन दोनों को पिघलाएंगे तो सोना अलग पिघलेगा, तांबा अलग पिघलेगा, और सोने से सोना मिल जाएगा और सी धातु में मिला। मतलब ये है कहने का कि ए मिश्र धातु में इतना सोना तांबा था, बी में इतना था, इन दोनों को गलाया और गलाने के बाद सोना और तांबा कितना हुआ। गलाने का मतलब यह है कि ये दोनों आपस में मिल गए, और मिल गए तो कितने हुए वही बताना है। तो 7/9 और 7/18 को जोड़ दो, क्योंकि सोना सोने में मिलता है, और तांबा जो कि 2/9 ए में है और बी में कितना है 11/18 कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 18 है तो इसको सेम करने के लिए मैं 2 का गुणा नीचे कर दिया तो 2 का ऊपर भी होगा। यहाँ पे भी 18 है तो यहाँ पे 2 का गुणा नीचे कर दिया तो 2 का गुणा ऊपर भी होगा। अब देखो 7 दूना होता है 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, 21 बटे में कितना है 18, सेम है ना। अब देखो 9 दूना 18 और 18 तो सेम लिख दिया मैंने। ओके, इसीलिए जब हर समान हो जाएगा तो आपको ऊपर वाला नंबर सिर्फ जोड़ना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखना ये भी 18 हो गया, ये भी 18 हो गया, तो सेम 18 है तो लिख दो ऐसा कि ऐसा। ये कितना है 2 दूना 4 और 11 कितना होता है 15, 18 से 18 कट गया 21/15, ये हो गया आपका आंसर। और हाँ, ये इतना कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, सीधा यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप इसको, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख के भी सोल्व कर सकते हैं। चलो 37 नंबर देखते हैं, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि 20 लीटर और 36 लीटर के 2 मिश्रण हैं। देखो एक 20 लीटर का है, एक 36 लीटर का है, और उनमें स्प्रीट और जल 3, 7 और 7, 5 में है। स्प्रीट एंड वाटर, स्प्रीट एंड वाटर, इसमें है 3:7 में, इसमें है 7:5 में। दोनों को इकट्ठा मिला दिया जाता है तो स्प्रीट और जल कितना होगा। तो देखो 7 और 3 10, 10 में से कितना है स्प्रीट। देखो इन दोनों को मिला देंगे तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा स्प्रीट एंड वाटर। यहाँ पर स्प्रीट कितना है 3 है, कितने में से 7 और 3 10 में से। यहाँ पे स्प्रीट कितना है 7, टोटल कितने में से 12 में से, 7 12 में से। ऐसे ही देखो वाटर, अब देखो 10 में से 3 स्प्रीट है तो 10 में से 7 जो बाकी का बचा वो पानी होगा, और यहाँ पे 12 में से 7 अगर स्प्रीट है तो 12 में से 5 वाटर होगा। तो देखो यहाँ पर अब आप चाहो तो इनका डिनोमिनेटर सेम भी कर सकते हो, लेकिन आप इजी क्वेश्चन है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 12 तिया 36, 10 7 70, तो 36 और 70 कितना हो गया ये 106, और बटे में कितना हो गया 120। मल्टीप्लाई कर दो ना नीचे नीचे वाले का, यहाँ पे भी 120 और यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। 12 7 84, 10 पंजे हो गया 50, तो 8 और 5 हो गया 13, 134। 120 से 120 कट गया, इसका आधा होता है 53, इसका आधा होगा 2 6 12, 2 7 14, 53 रेशो 67। ठीक है, तो 53 और ये दोनों, अच्छा अरे गलत कर गया, देखो मैं थोड़ा ध्यान नहीं रहा मुझे, सॉरी। ये मैंने वैल्यूज़ को तो ध्यान ही दिया इसका, इस वैल्यू का कि ये 20 और 36 दिया है ऑलरेडी। ठीक है, हमें इनको मिलाना था लेकिन इस रेशो के अनुपात में मिलाना था। ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, काफ़ी इजी हो जाएगा ये। देखिए सॉरी गलत कर गया, ध्यान नहीं दिया मैं, इस वैल्यू को भूल गया। देखो 20 में से 7 और 3 10 है, ये टोटल 10 है और वो बोल रहा है कि 20 है, तो एक हो गया 2 की वैल्यू। ठीक है, एक 2 की वैल्यू हो गया तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया कितना हो जाएगा ये 6, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करो, 2 सती कितना हो जाएगा 14, 14 और 6 में ये है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है टोटल 36 है, तो ये टोटल कितना है 12, तो 12 36 की वैल्यू है, तो एक किसकी वैल्यू होगी 3 की। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 से तो 21, 3 पंजे 15। अब ये बोल रहा है कि नए मिश्रण में स्प्रिट और जल कितना होगा, तो स्प्रिट कितना हो गया 21 और 6 27 प्लस जल कितना होगा 14 और 15 29, 14 दूना 28 और 29। ठीक है, तो 27 रेशो 29। ठीक है, ये होगा आपका आंसर इसका। ठीक है, सॉरी मैं गलत कर गया था पहले। चलो
क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। पहले द्रव में 20% जल है और दूसरे में 35% जल है। तो पहला द्रव है 20% का, दूसरा द्रव है 35% का। पहले द्रव में के 10 अंश मतलब इसका 10वां भाग और दूसरे द्रव का चौथा भाग मिलाया गया है, ठीक है। और मिला करके उसको एक गिलास में डाल दिया, तो उस गिलास में नए मिश्रण में जल कितना % होगा। तो देखो इसको मिलाया तो ये कितना हो गया, 10 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में 20 का तो 200, तो ये 200% हो गया, ठीक है। और 35 चौक हो जाएगा 140, तो 140% हो गया। देखो ये दोनों तो मिला दिया है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को मिलाने के बाद एक गिलास में डाल दिया इनको, ठीक है। तो गिलास में डाल दिया तो कितना डाला टोटल, 10 लीटर। ये क्वांटिटी है ना, ये तो परसेंटेज है वाटर का, वाटर परसेंटेज है। और ये क्या है, क्वांटिटी है कि 10 लीटर है। ये 20% वाला कितना है, 10 लीटर है। 35% वाला कितना है, 4 लीटर है। तो 10 और 4 कितना हो गया, टोटल क्वांटिटी 14। तो 14 लीटर में टोटल वाटर कितना % होगा। देखो यहाँ पे 10 लीटर में 20% शुद्ध पानी है, जो भी है पानी है। 4 लीटर में 35% पानी है। तो 14 लीटर में कितना % होगा, तो मान लो X% होगा, ठीक है। तो 200 और ये 140 कितना हो गया, 340%। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 गुना X%। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट। यहाँ पे X बचा, यहाँ पे है 340/14, तो इसका आधा हो जाएगा 7, इसका आधा हो जाएगा 17 और 170। तो 170 में आपको इसका भाग दे देना है, ठीक है। तो 38 को थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो 170 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 का 7 2 जा 14, 3 बचा 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 बच गया और बटे में 7, 24 सही 2/7 होगा आपका आंसर इसका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। ए और बी में जस्ता और टीन 5:2 और देखो ए और बी में ए है, बी है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जस्ता और टीन, है ना। तो जस्ता टीन ये ए में और जस्ता टीन ये बी में, ठीक है। यहाँ पे है 5:2 में, यहाँ पर है 3:4 में। अब ये बोल रहा है कि ए का 7 किलो और बी का 21 किलो मिला करके। तो इस ए का कितना लिया है, 7 किलो, इसका 7 kg लिया, और बी का लिया है 21 kg, 21 किलो, और इनको मिला करके एक मिश्र धातु बनाई गई है। इस मिश्र धातु में जस्ता और टीन कितना है, बस हमें ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 किलो दे दिया है क्वांटिटी की, इतना लेना है। 7 किलो में हमें दोनों चीज़ लेना है, जस्ता भी आएगा उसमें, टीन भी आएगा। इधर 21 किलो में जस्ता भी आएगा, टीन भी आएगा। तो यहाँ पे जस्ता कितना है इन दोनों में से, देखो 7 है ना, ये टोटल 7, ये 7 है। तो टोटल 7 जस्ता है 5 में से, ये समझना। या फिर ऐसे समझो कि यहाँ पर हमें दूसरे तरीके से बताता हूँ कि यहाँ पर हमें जस्ता जो है वो कितना चाहिए, ये समझना। यहाँ पर इनका मिश्र धातु कितने का है, 5 और 2 7 का है, और वो बोल रहा है 7 किलो में से चुनना है। तो 7 है, 7 किलो की वैल्यू, तो 1 किसकी वैल्यू होगी, 1 की। तो 1 का मल्टीप्लाई भी करेंगे ना 5:2 में, तो 5:2 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर इनकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, 4 और 3 हो गया 7। 7 रिप्रेजेंट कर रहा है 21 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 3 को। तो 1 अगर 3 की वैल्यू है तो 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 15 और 12 के रेशो में आ गया ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हाँ 15 और 12 के रेशो में आ गया ये। तो यहाँ पे देखना एक चीज़ कि ये बोल रहा है कि इस नई मिश्र धातु में जस्ता और टीन कितना होगा, ठीक है। तो जस्ता और टीन इतना होगा, जैसे 7 या 21, 3 पंजे 15, 15 और 12 21 नहीं होता है, सॉरी गलत कर गया कहीं ना कहीं, ठीक है। 4 और 3 हो गया 7, तो 7 21 की वैल्यू, तो 7 3 21 है ना। तो 3 का मल्टीप्लाई करना है, गलत कर गया। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और 3 चौक 12, 9:12 में आएगा। तो 12 और 9 21 होता है, ठीक है।
तो ये बोल रहा है कि जस्ता और टीन कितना होगा, तो जस्ता कितना है 9 और 5 14, और टीन कितना होगा 12 और 2 14। तो 14 और 14 मतलब 1:1 कटने के बाद 1:1 ही आएगा ना, तो 1:1 में हो जाएगा जस्ता और टीन यहाँ पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दे रहा है कि एक मिश्रण में 80% अम्ल और बाकी का जल है, वाटर है बाकी का। ठीक है, और अम्ल और जल का अनुपात हमें 4:3 करना है, तो इसे किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा। देखो ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मैं पहले इसको समझाऊंगा फिर इसको बताऊंगा। ठीक है, एक मिश्रण में 80% अम्ल है, अम्ल और जल दो चीज़ दी है। 80% अम्ल है तो जल कितना होगा 20%। अरे हर चीज़ अपने आप में 100% होगी, तो उसमें से 80% अगर अम्ल होगा तो 20% जल होगा। परसेंट से परसेंट हटा दो 20 से कम 20, 20 चौक 80, 4:1 के अनुपात में अम्ल और जल आ गया यहाँ पे। ठीक है, 4 टोटल 5 में से 4 और 1 होता है ना 5 में से अगर 4 अम्ल है तो 5 में से 4 अम्ल है मतलब वो तो 80% ही हुआ ना, और 1 अम्ल है टोटल 5 में से, तो 1/5 वैसे ही 20% होता है। और इनको क्या करना है हमें कि 4:3 में बनाना है। अभी 4:1 में दिया है ये, ठीक है, और हमें करना है इसको 4:3 में। तो ये बोल रहा है कि इस मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए। ये जो 5 लीटर का मिश्रण है इसमें से कितना भाग हमें निकालना है और उतना ही जल मिला दें कि ये 4:3 हो जाए। तो देखो कितना भाग निकाला है वो तो नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि मिलाया इसमें जल है। तो देखो जल मिलाया गया है यहाँ पे, 1 से 3 हो गया जल, कितना मिलाया हमने 2 लीटर, 1 से 3 हो गया। देखो ये तो नो चेंज, अम्ल को निकाला ही नहीं है। और देखो मैं एक चीज़ समझा देता हूँ यहाँ पे, अगर कोई मिश्रण है उसमें मान लो अम्ल और जल जो है वो 4:1 में है, मैंने मान लो उसमें से 10 लीटर पानी निकाल दिया, 10 लीटर का मिश्रण निकाल दिया, तो बाकी का जो अब बचा उसमें भी जो भी आएगा अम्ल और जल उसका अनुपात 4:1 ही होगा। मतलब कितना भी लीटर उसका मिक्सचर निकाल दूं, मिश्रण निकाल दूं, तो जो अनुपात बाकी का बचेगा वो भी 4:1 में होगा। फिर उसमें से अगर मैं 5 लीटर निकाल दूंगा तो भी अनुपात 4:1 ही बचेगा उसमें, मतलब अम्ल 4 के रेशो में ही रहेगा और पानी 1 के अनुपात में ही होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अम्ल निकालने से इनके रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर आप अम्ल डाल दोगे तो रेशो में फ़र्क डेफिनेटली पड़ेगा। जैसे हमने इसमें से पानी निकाला, मिश्रण निकाला, पहले 4:1 में था ये, ठीक है, इसमें से कुछ पानी हमने निकाला, नहीं पता कितना निकाला, तो भी रेशो तो 4:1 ही हुआ, पता नहीं हमने कितना निकाला। लेकिन जब हमने उतना ही मिलाया तो ये रेशो 4:3 में हो गया। देखो रेशो चेंज हो गया ना अब, क्यों? क्योंकि हमने मिलाया, मिलाने से रेशो चेंज होता है, निकालने से नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो कि 1 से ये 3 हुआ और मिलाया भी तो यही है कि जल की उतनी मात्रा मिलाए, तो जल में चेंज हुआ, जल बढ़ गया, अब जल की उतनी मात्रा मिलाई तो ठीक है। तो जल कितना मिलाया हमने 2 लीटर, ठीक है, 2 लीटर किस में मिलाया हमने, टोटल 4 और 3 7 लीटर में, 7 लीटर में हमने 2 लीटर जल मिला दिया। ये हो गया आपका आंसर इसका। ऐसे क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस को आप इसी तरह से करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ये है 126 रुपये किलोग्राम और 135 रुपये किलोग्राम की 2 चाय है, उनको एक तीसरे प्रकार की किस्म, मतलब 1:2:1 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि मिश्रण 153 रुपये का हो तो तीसरी किस्म की कीमत क्या होगी। तो आप इसे क्वेश्चंस को 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहले तो आप दोनों प्रकार के मिश्रणों को जोड़ दो, ओके। तो एक तो रेशो वाला मेथड है कि आप 126 रुपये वाला है, एक 135 रुपये वाला है और एक पता नहीं कोई है, फिर उनको आपने 1:1:2 में मिलाया, तो ये जो रेट हो गया वो 153 हो गया, काफ़ी लंबा हो जाएगा रेशो से। आप डायरेक्ट करें इसको कि 126 रुपये वाला है, 135 रुपये वाला है और अगला मुझे नहीं पता, तो मान लिया मैंने x है, और इनका जो रेशो दिया है वो हमें है पता है कि 1:2 में इसको मिलाया गया है, मतलब इतने रुपए किलो वाली चाय है। और कितनी है ये मात्रा है, इसकी क्वांटिटी दे रखी है कि ये 1 किलो है,
126 रुपये किलो वाली 1 किलो है, 135 रुपये किलो वाली 1 किलो है, और 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 2 किलो है। वो नहीं पता, वही रेट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई है, देखो x में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो 2x प्लस 135 का तो 135, 126 का तो 126। ये तीनों प्रकार की चाय का मूल्य हो गया और इनको मिलाया गया है। देखो यदि मिश्रण का मतलब भी होता है मिलाना, और मिला करके 153 रुपये के हिसाब से बेच दिया, या फिर ये बोलो कि मिलाने के बाद इसका मूल्य इतना हो गया, ठीक है। तो मिलाया कितना है, किलो हैं 2 और एक 3 और एक 4 किलो मिलाया है, तो उसका रेट हो गया 153। तो ओरिजिनल प्राइस पता कर लेंगे हम। तो देखो इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 5 11 की 1, 13 और 13 हो गया 26, 261 प्लस 2x बराबर, देखो यहाँ पे 3 चौक 12 की 2, 1 बचा, 15 चौक 60 और 1 61, 612। 2x इक्वल्स टू हो गया 612 माइनस 261। 2 में से गया 1 तो 1 बचा, 11 में से 6 गया तो बचा 5, ये 3 हो गया तो 351। तो 2x इक्वल्स टू आ गया 351। तो 2 से काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 175.5 ये होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। मतलब ये जो तीसरे प्रकार की चाय थी उसका रेट कितना आ गया, 175.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से उसने 2 किलो खरीदी थी, तो ये इतना आ गया आंसर आपका, ठीक है। एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है। देखो एक अयस्क है, उसमें किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है। देखो 25% कोई वैल्यूज दी हैं, उसमें से 90% आयरन है किसी मिश्र धातु का। मान लो X का 25% है और उसमें से 90% क्या है, आयरन है, ठीक है। और अयस्क के शेष 75% में कोई भी आयरन नहीं है। तो जो X का 25% ये है जिसमें 90% आयरन है, तो बाकी जो X का 75% बचा उसमें नो आयरन है ही नहीं, लोहा है ही नहीं उसमें, ठीक है। तो 60 किलो का हमें शुद्ध आयरन चाहिए, तो उसके लिए उसकी उपेक्षित मात्रा लगभग कितनी होगी। तो देखो आयरन किस में से निकालेंगे, जिसमें आयरन होगा। ये बोल रहा है कि X के 75% में तो बिल्कुल आयरन नहीं है, तो इसको हम सोल्व करेंगे ही नहीं। ये दे दिया उसने कि X का 25% के अंदर उसका जो 90% होगा उसमें 90% आयरन है। मतलब X के 25% में 90% क्या है, आयरन है, और हमें चाहिए टोटल 60 किलो शुद्ध आयरन। तो बराबर में रख दिया, बस सोल्व कर लो। 25 चौक हो गया 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 20, 10 चौक कितना होता है 40, 40 का मल्टीप्लाई कर दो 20 में, तो 40 का मल्टीप्लाई जब 20 में करेंगे तो 4 दूनी 8, 800, और बटे में कितना आ जाएगा, ये 3 इधर, तो 800 में 3 का भाग देना है, तो कितना आएगा 3 दूना 6, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ये चलता ही जाएगा बिल्कुल। तो जब 6 6 6 6 आता जाए ना, तो पॉइंट के बाद एक 6 को छोड़ दो, और उसके बाद ये 6 6 6 6 6 है, तो इसको एक बढ़ा करके लिख दो 266.67, उसके बाद ख़त्म। मतलब इसका जो आंसर आता है वो आता है 67 में, ठीक है। ये जब 6 6 6 6 6 6 जब रिपीट हो ना, तो इतना रिपीट नहीं करना है, एक नंबर जो 6 है उसको बढ़ा करके लिख दो 7, मतलब ये, और ये है लगभग, ठीक है। ये ऐसे ही लगभग आ रहा है ये, तो लगभग आंसर होगा ये, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या है, तो ये है एक डिब्बे में A और B दो तरल पदार्थों का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। यदि उस डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाए और उसके स्थान पर केवल B को मिला दिया जाए, तो उस मिश्रण में A और B का अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो उसके ज्ञात कीजिए कि उस डिब्बे के आरंभ में A कितने लीटर था। तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस के लोगों के पास काफ़ी ट्रिक्स भी है। मैं आपको इसकी 3 ट्रिक्स बताऊंगा, 3 तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप समझ में। पहला थोड़ा सा लॉन्ग होगा, फिर उससे होगा एक शॉर्ट वाला, फिर होगा एक अल्ट्रा शॉर्ट। आप बहुत जल्दी से कर पाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, कुछ सेकंड में, 5 से 6 सेकंड में। ये वाला, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और इसमें काफ़ी 2 से 3 मिनट लगेंगे।
तो पहले मैं इसका कंसेप्चुअल वे बताऊंगा, लॉन्ग वे, ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी से बताऊंगा, ये तीनों बता दूंगा इसी स्क्रीन पे। देखो पहला मेथड बताऊंगा मैं आपको कि कोई मिश्रण था, चलो ये कंटेनर है जिसमें A और B कितना है 7:5 में, ठीक है, 7:5 में दिया है। इसमें से हमने क्या करा, अब मुझे नहीं पता कि कितने लीटर का मिश्रण है, तो मान लिया मैंने X का, ठीक है। अब ये बोल रहा है उसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया, तो 9 लीटर निकाल दिया, तो X में से 9 लीटर निकाल दिया, ठीक है, 9 लीटर मिला निकाल दिया। और उसके बाद 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया, और उसके बाद क्या किया कि उसके स्थान पर केवल B को भी भर दिया, मतलब एक और कोई बर्तन है जो B बर्तन है, ठीक है। और उसमें 9 लीटर निकाल लिया जब इसमें से, तो उसमें कितना भर दिया, वापस 9 लीटर भर दिया, मतलब इसमें कितना भर दिया 9 लीटर। तो ये कितना हो गया, अब ये तो 9 ही बचा, ठीक है। और उसके बाद ये जो रेशो हो गया वो हो गया 7:9 का A और B का, जब उसमें A और B भर दिया। तो देखो 7:5 था, 7:9 हो गया, रेशो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि निकाला था तो B की, तो यहां पर भी 7:5 ही था, लेकिन अगली बार क्या करा कि 9 लीटर मिला दिया, तो ये रेशो चेंज हो गया। निकालते हैं तो रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब डालेंगे तो रेशो में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो देखो आप A को लेकर सोल्व कर लो या B को, तो A को लेकर सोल्व कर लेते हैं। 7 और 5 होता है 12, तो 7 उसमें से 12 में से 7 क्या है, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि डिब्बे में आरंभ में A की मात्रा कितने लीटर थी, तो हमें A की वैल्यूज लेना है, तो A को सोल्व करेंगे। तो 7/12 है पहले वाले में, यहाँ पे देखो ये तो B है, तो यहाँ पे A की वैल्यू कुछ दी नहीं है, तो 0 मान लो। और ये दोनों किस अनुपात में हो रहे हैं, 7 और 9 में, तो 7 और 7 14 और 2 16, 16 में से 7 है फर्स्ट वाला, ठीक है। इसको घटाओ और इसको लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि समय बचेगा हमारा। इसको सोल्व करेंगे तो 3:1 बचेगा, आप कर लेना ये, ओके। अब एक चीज समझना, यहां पर ये मिश्रण था X - 9 का, ठीक है, और यहां पर कितने का था ये 9 लीटर वाला, क्योंकि यहां से 9 लीटर निकाल लिया था हमने और यहां पे 9 लीटर मिला दिया, तो पहले वाले से 9 लीटर निकाल दिया, दूसरे वाले में 9 मिला दिया, तो ये रेशो बचा 3:1 का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये होगा X - 9 = 9 × 27, तो ये 9 इधर जाएगा, तो X वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, ठीक है। और 36 हमारा टोटल मिश्रण आ गया है। अब टोटल मिश्रण नहीं चाहिए हमें, उसमें चाहिए हमें A की मात्रा। A कितना है यहाँ पे 7:5 में, मतलब 7A है, तो 12 में से 7A है, मतलब 7/12A है, तो 12 × 3 = 36, तीनों सतों कितना आ गया 21। ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। अब दूसरा तरीका बताता हूँ, देखो ये फर्स्ट तरीका था, अब दूसरा तरीका। 7:5 में A और B की वैल्यूज दी थी, ठीक है। अब इसमें क्या करा इसने कि 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए, तो देखो इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया और उसके बाद सिर्फ B को भर दिया, B को कुछ भर दिया, B में पता नहीं कितना भरा, और ये रेशो हो गया 7:9 का, ठीक है, 7:9 का हो गया। तो देखो यार 5 से 9 हो गया, कितना मिलाया होगा हमने 4 मिलाया होगा, और वो बोल रहा है कि 9 लीटर पानी भर दिया, तो 4 हो गया 9 की वैल्यू, ठीक है, 4 हो गया 9 की वैल्यू। तो यहां पर कितना है ये टोटल 7 और 5 12, तो हमें टोटल 12 की वैल्यू चाहिए, मतलब टोटल मिश्रण कितने का था वो, ठीक है। तो 7 और 5 कितना हो गया 12, तो 4 × 12 हो गया ये, मतलब 4 में 3 का गुणा करूंगा तो 12 आएगा ना, तो 3 का गुणा इधर करूंगा तो 9 × कितना होगा 27, ठीक है 27। लेकिन ये इनिशियल वैल्यू नहीं थी, ये सेकंड वाली वैल्यू है, जब मैंने निकाल लिया था उसमें से 9 लीटर, तब जाकर के 7:5 था। तो मुझे इसका पहले कितना था, मतलब हमें पहले वाली प्रारंभिक में कितना उसका वो था, तो ये वाली वैल्यू निकालना है। तो देखो पहले में से हमने 9 निकाला, तब जाकर के कितना बचा ये 27, यहाँ पर 27 बचा। तो पहले कितना था, तो 27 में 9 वापस जोड़ दो, तो 27 में 9 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 36। यह आ गया हमारा पूरा मिश्रण। उसमें से A की वैल्यू चाहिए तो फिर से वही 36 में से यहाँ पे A वाला चाहिए 7, तो 12 में से 7A है, तो 7/12, तो 12 × 36, 7 × कितना आ गया 21। ये हो गया आपका आंसर इसका।
लेकिन अब इसका अल्ट्रा शॉर्टकट मेथड देखते हैं कि इसको काफ़ी जल्दी से कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो मैं पहले इसको थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, और आने वाले 2 क्वेश्चंस और हैं इसके बाद, 2-3 क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल इसके जैसे हैं लेकिन नंबर चेंज है, कहीं 10 लीटर निकाल रहा है तो कहीं क्या है, तो वो क्वेश्चंस हम अब इस तीसरे वाले मेथड से ही करेंगे। ठीक है, अब मैं ये दोनों मेथड नहीं बताऊंगा, ये काफ़ी टाइम लेते हैं, तो चलो तीसरा मेथड देखते हैं अब। 7:5 में ये मिश्रण है। ठीक है, और इनमें जो भी लेन देन हुई है उसके बाद ये 7:9 में बच गया। तो पहले कितनी क्वांटिटी थी देखो मेरी बात सुनो, हो सकता है इस क्वेश्चंस में आपको ये फर्स्ट सेकंड वाला मेथड ज़्यादा ठीक लगे। क्यों? क्योंकि इसको आसानी से हमने कर लिया, लेकिन मैं बता दूं आपको कि आप ये थर्ड वाला मेथड ही फॉलो करें इसमें। ठीक है, क्योंकि आने वाले कितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, इस मेथड से आप काफ़ी सेकेंड्स में कर पाएंगे इसको। तो यहाँ पे देखना 7:5 में था ए और बी की वैल्यू, कुछ 9 लीटर मिश्रण निकाला इसमें से और वापस 9 लीटर पानी मिला दिया, तो ये इतना हो गया। ठीक है, नो चेंज। अब देखो यहाँ पर पहले कितने लीटर का था, 7 और 5 12 लीटर का, तो ये बोल रहा है कि 9 लीटर मिश्रण निकाला और उसके स्थान पर केवल बी को मिला दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि 12 लीटर का मान लो पहले मिश्रण था, उसमें से अगर मैंने 9 लीटर निकाला और वापस 9 लीटर मिला दिया, तो अब भी मिश्रण तो 12 का ही होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे देखो 7 और 9 कितना हो रहा है, 16। तो क्या पॉसिबल हो सकता है ये कि 12 का मिश्रण था तो उसमें से 9 लीटर निकाला और वापस 9 लीटर डाला तो वो 16 का हो जाए? नहीं हो सकता। तो पहले इनकी ये जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो बराबर करिए। तो 12 है, यहाँ पे टोटल 16 हो रहा है 7 और 9 का, तो 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 48। तो 12 चौक 48, 16 तिया 48। ठीक है, मतलब इसमें हम 4 का गुणा करेंगे, इसमें हम 3 का गुणा करेंगे। तो मैं यहाँ नीचे लाइन लिख रहा हूँ अगली, हालांकि हर जगह ये गुणा करने का नहीं आएगा, ये इसी क्वेश्चन में आया है। ठीक है, फिर भी मैं बताता हूँ, यही जो ट्रिक है वो फॉलो करें आप। तो 4 का मल्टीप्लाई करें 7 में, तो 7 चौक हो जाएगा 28, 4 पंजे हो जाएगा 20, और यहाँ पे नीचे 3 सतो 21 और 3 नम कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, अब इसको समझना यहाँ पे आप, अब ये समझना कि देखो यहाँ पर जो ये क्या है, तरल पदार्थ है। ठीक है, ये ए और बी है, तो मैंने मान लिया कि ये पहले वाला जो है तरल पदार्थ, वो इसको मान लो आप मिल्क, है ना, मिल्क मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप, ये मिल्क है और ये वाटर है, मैंने मान लिया ये दूध है और ये पानी है। तो आप हमेशा इसको मानो कि 7 और 5 12 लीटर का टोटल क्या है, दूध है, और आप इसको दूध मानकर ही सोल्व करेंगे। ठीक है, दूध मानकर ही इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, और हमेशा ये जो पहले वाला नंबर हो उसमें से आपको माइनस करना है, मतलब ये जो आगे वाला नंबर, ये पीछे वाले वैल्यूज को नहीं देखना है दोनों को। यहाँ पे 28 और 21 की वैल्यू कितनी है, 7। ठीक है, हमारे हिसाब से 7 है, और वो बोल रहा है हमने कितना निकाला, देखो 28 में से ये 21 हो गया, यहाँ पे तो डाला गया है ना बी मिश्रण। अरे बी को इसलिए नहीं चेक कर रहे क्योंकि मिश्रण निकाला है, तो ये तो फालतू में चेंज हो गया। समझना, ए और बी का जो कोई मिक्सचर था उसमें से हमने कोई मिश्रण निकाला, मतलब ये भी निकला ये भी निकला, उसके बाद हमने सीधा बी में मिलाया, तो ए तो जितना था उतना ही रहना चाहिए ना, जितने लीटर, मान लो पहले 8 लीटर था तो अभी भी 8 होना चाहिए ये। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये चेंज हो गया। अब ये चेंज क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने मिश्रण निकाला, और मिश्रण का मतलब ये होता है कि जिसमें दूध भी निकलेगा पानी भी निकलेगा, तो ये तो फालतू में चेंज हो गया। मतलब ये क्यों चेंज हुआ 7 लीटर का, क्योंकि हमने 9 लीटर मिश्रण निकाला। यहाँ पर मिश्रण कितने लीटर निकाला, 7, और वो बोल रहा है कि 9 लीटर निकाला। समझ में आ रहा होगा आई थिंक, या नहीं आ रहा हो तो 2 क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद, काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे आप। 7 लीटर है हमारे हिसाब से निकाला यहाँ पे, और ये बोल रहा है कि 9 लीटर, क्योंकि इसमें तो हमने डाला है, तो देखो 20 से ये तो 27 हो गया, तो इसको तो देखेंगे ही नहीं, कम जो हुआ है वो निकाल रहे हैं वो देखना है। तो 28 से 21 हो गया, तो 7 निकाला, वो बोल रहा है 9 निकाला, तो एक वैल्यू होगी 9/7 की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मिश्रण है वो कितने लीटर का है, पहले वाला मिश्रण ये देखना है हमें। तो कितने का मिश्रण है टोटल, 28 का, जिसमें से हमने निकाला, ओरिजिनल मिश्रण यही था ना 28, तो हमें 28 की वैल्यू चाहिए। तो 28 का मल्टीप्लाई कर दो इस 9/7 में, तो 28 का मल्टीप्लाई किया 9/7 में, तो 7 चौक 28, 4 नम 36, ये देखिए टोटल मिक्सचर आ गया 36 लीटर का। ठीक है,
बस टोटल मिश्रण आ जाए। तो 36 में अब हमें ए की मात्रा चाहिए, ए की मात्रा। तो ए कितना है यहाँ पे, सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे टोटल है ये 12, 12 में से 7 है ए वाला, तो हमें वो वाला निकाल लेना है। तो 12 तिया 36, तो 7 तिया कितना हो गया 21। ठीक है, पता नहीं चला होगा, आई थिंक मुझे लगता है कि ये किसी को समझ में नहीं आया होगा। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखो 2 क्वेश्चन और हैं इसमें, 45 एंड 46। तो वो दोनों क्वेश्चंस भी बिल्कुल इसके जैसे हैं और मैं इस मेथड से कराऊंगा ना वहाँ पे। अगर जिसको यहाँ समझ में नहीं आया है तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ 45 एंड 46 में आ जाएगा उनको। तो चलिए पहले एक क्वेश्चन से बीच में पहले इस 44 को खत्म कर देते हैं, उसके बाद उसको आगे बढ़ते हैं। एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम है। जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम 2, 3, 7 में है और 48 किलोग्राम भार के एक मिश्र धातु में जिंक और एल्यूमिनियम के भार में अंतर कितना है। तो ये टोटल क्वांटिटी दे दी इनकी कि 2, 3, 7 जो है वो 48 किलो है और 48 किलो में जिंक और एल्यूमिनियम के भार में अंतर कितना है। जिंक और एल्यूमिनियम के भार में अंतर पूछा है ये। ठीक है, तो बस अंतर निकाल दो, पहले इनको जोड़ दो। 7 और 3 10 और 2 12, हमारे हिसाब से 12 किलो का वजन है और वो बोल रहा है 48 किलो का। तो एक हो गया 4 की वैल्यू। ठीक है, हमें चाहिए जिंक की वैल्यू। जिंक कितना है 2, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 8। और ये बोल रहा है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना है 7, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, तो 7 चौक होगा 28। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर निकालना है। तो 28 और 8 का अंतर कितने का हो गया 20 का। ये 20 होगा आपका आंसर इसका यहाँ पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन आ गए अब अपने। हालांकि अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 43 किया था उसी तरीके से अब मैं 45 भी बताऊंगा, 46 भी बताऊंगा, यहाँ पे आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखो 4:1 के अनुपात में ए और बी द्रव हैं। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता है, ए आगे वाला है बी पीछे वाला है। इनमें से 10 लीटर मिश्रण निकाला और उतना ही पानी मिला दिया। ठीक है, और ये जो है हाँ उतनी ही मात्रा में दूसरा द्रव मिला दिया है ना, तो मिश्रण हो गया है 2:3 में। ठीक है, 2:3 में हो गया। अब एक चीज समझो, यहाँ पे इनका टोटल देखो 4 और 1 कितना हो गया 5, यहाँ पे कितना है टोटल 5, तो कोई चेंज करना ही नहीं है, न इसका मल्टीप्लाई इधर न इसका मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तो सिंपल है ना। तो यहाँ पे एक चीज समझो कि 10 लीटर मिश्रण निकाला, तो यहाँ पर तो 1 से ये 3 हो गया, मतलब ये तो डाला है, ये तो डाला गया है ना। निकाला कहाँ पे दिख रहा है, 4 में से 2 हो गया, मतलब 2 लीटर निकाला है यहाँ पे। ये चीज समझ में आ रही है ना। तो हमारे हिसाब से 2 लीटर निकाला है और वो बोल रहा है कि 10 लीटर निकाला है। तो 2 10 की वैल्यू है, तो 1 किसकी वैल्यू होगी 5 की। समझ में आया ना। ये जब 1 5 की वैल्यू होगी तो हमें प्रारंभिक द्रव निकालना है ये वाला, क्योंकि यही हम मिश्रण मान के चल रहे हैं। ये 4 को मैं क्या मान रहा हूं पता है, मिश्रण। अब यहां पे मिश्रण के लिए 4 और 1 5 की वैल्यू मत निकाल लेना, गलत तो हो जाएगा सवाल। तो मैं 4 की वैल्यू निकाल रहा हूं यहां पे, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, और ये क्या आया है मिश्रण। ध्यान रखना हमेशा, ये जो आएगा हमेशा 20 वो मिश्रण होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये 1 को क्यों शामिल नहीं किया इसमें, जब मिश्रण निकाल रहे हैं तो ये तो पहला ही द्रव आया है, ये दूसरा वाला नहीं है। तो हम निकाल रहे हैं 10 लीटर निकालने वाला, और निकला इधर से है। समझ में आ रहा है, ये तो डाला है ना हमने इसमें, तो हमें इसका क्या लेना देना है। हमें जो निकाल रहे हैं उसको सोल्व किया है, तो उसी से हम सवाल करेंगे। ये टोटल मिश्रण आ जाए, अगर प्रश्न पूछे कि टोटल मिश्रण कितने लीटर का है, तो 20, इसकी वैल्यू निकालना है हमें पहले वाले की। ठीक है, ये 20 लीटर का मिश्रण आ गया, और 20 में इस ए की मात्रा कितनी है, इस ए की। तो यहाँ पे देखो अब टोटल कितने का मिश्रण है, 4 और 1 5 का, और 5 में से हमें ए निकालना है, मतलब 4, तो कितना है वो, तो 5 चौक 20, 4 चौक आ गया 16। ये हो गया बहुत जल्दी आपका आंसर। नहीं आया हो तो एक और क्वेश्चन है, इसमें आप काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। देखो 7:5 में 2 द्रव दिए हैं, उसमें से 9 लीटर निकाल दिया और उसकी जगह बी द्रव भर दिया। मतलब इस मिश्रण में से 9 लीटर निकाल दिया और सिर्फ ये ए है, ये बी है, और ये दूसरा द्रव भर दिया, पता नहीं कितना भरा, और रेशो जो है वो 1:1 हो गया। तो यहाँ पे देखो इनका टोटल 7 और 5 कितना है 12 है, तो इसको भी 12 करना पड़ेगा। तो कितना 12 करें हम, कैसे करें, तो देखो 2 तरीके हैं, आप तो इसको 6 कर दो तो भी 12 हो जाएगा, 6 और 6 12। पर 6 ही क्यों किया, इसलिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर 1 और 1 का अनुपात है। देखो मैं थोड़ा क्लियर समझाऊंगा ताकि सबको समझ में आए। यहाँ पर दिया है 1:1 का, तो यहाँ पर टोटल कितना है 2, वो टोटल कितना बोल रहा है 12, मतलब हमें 2 को 12 करना है। कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 छंग 12, 6 का, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। ठीक है, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कम 6, 6 कम 6। अब समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है, तो कर दो 6:6। अब ये 6 और 6 जोड़ोगे तो ये भी 12,
और ये 7 और 5 ये भी 12। अब समझना, ये बोल रहा है कि उसमें से 9 लीटर द्रव मिश्रण निकाला और उतना ही द्रव बी में भर दिया, तो 5 में से 1 भर दिया 6, लेकिन हमें भरने वाला तो चाहिए ही नहीं, जितना निकाल रहे हैं वो चाहिए। तो 7 में से कुछ निकाला गया है तभी तो 6 हुआ। ये समझो कितना निकाला है, 1 लीटर। आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा आपको। और हमारे हिसाब से 1 निकाला है और वो बोल रहा है कि 9 निकाला है, तो 1 हो गया 9 की वैल्यू, तो हमें चाहिए 7 की वैल्यू। 7 और 5 12 की नहीं निकालना है, फिर से बोल रहा हूँ 7 और 5 12 की नहीं निकालना है, 7 की ही निकालना है। तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 7 9 63, और ये जो आ गया है वो टोटल मिश्रण आ चुका है, प्रारंभिक मिश्रण, ध्यान रखना है। सॉरी, ये जो आया है ना टोटल मिश्रण है, ये इन दोनों की वैल्यू है। अब ये पूछ रहा है कि इस टोटल मिश्रण में से, फिर से बता रहा हूं, ये 5 7 और 5 12 लेकर के 12 की वैल्यू मत निकाल देना, 12 9 108 हो जाएगा। 108 लीटर का तो ऑप्शन भी नहीं दिया होगा। तो ये जो 7 को लेकर ही सोल्व करना है, क्योंकि हमने इस नंबर को लेकर सोल्व किया है, इसका तो हमने देखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं देखा ना इस नंबर को, तो इस वैल्यू को लेंगे ही क्यों। अब ये बोल रहा है कि ए की मात्रा बताओ, तो 7 और 5 12, 12 में से 7 की मात्रा बताना है, और टोटल मिश्रण है 63 लीटर का, तो 63 में से 7/12 कितना है, तो सोल्व कर लो। 4 से देखो 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 21 सती कितना हो जाएगा, 147, 7 दूना 14, 7 एकम 7 बटे में 4, 4 से भाग दो इसको, तो 4 तिया 12, 13 14 2 बचा, 4 से तो 28, सॉरी 4 छंग 24, 4 छंग 24, और ये कितना हो जाएगा 24 25 26 27 3, मतलब ये हो जाएगा 36 सही 3/4, इतना लीटर। ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, तो समझ में आया होगा आई थिंक, और अगर नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, कमेंट जरूर करें कि सर ये 45, 46 एंड 43 ये तीनों क्वेश्चंस एक जैसे थे हमारे, और इन तीनों क्वेश्चंस को मैंने एक ही तरीके से कराया है। तो चलो ये तरीका समझ में नहीं आया तो दूसरा वाला तरीका फॉलो कर लो, जो कि मैंने 43 में बताया है। वो समझ में नहीं आया तो पहला वाला तरीका फॉलो कर लो। ठीक है, हालांकि ये आ चुका होगा आपको डेफिनेटली। अब कोई भी बुक्स का ऐसा क्वेश्चंस उठाएं और उसको प्रैक्टिस करें, आपसे ये बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 40 लीटर के मिश्रण में एल्कोहल एंड वाटर दिया है 5:3 में, और टोटल कैपेसिटी दे दी इनकी 40 लीटर की। तो ये टोटल कैपेसिटी कितनी है, 8 की, तो 8 हो गया 40 की वैल्यू, तो 1 किसकी वैल्यू होगी, 5 की। 1 5 की वैल्यू होगी, तो 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15, 5 में 5 का मल्टीप्लाई 25, तो 25:15 ये रेशियो आ गया आपका यहाँ पे। मतलब 25 लीटर एल्कोहल है, 15 लीटर पानी है उसमें। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि उसमें से 8 लीटर मिश्रण निकाला है, तो 8 लीटर का मिश्रण कैसे निकलेगा, उसमें 40 लीटर का द्रव है, ये 40 लीटर की कैपेसिटी है टोटल, उसमें से अम्ल और जल है ना, एल्कोहल एंड वाटर 5:3 में है। ठीक है, और वो बोल रहा है 8 लीटर मिश्रण निकालना है। तो यहाँ पर टोटल कितना है, 5 और 3 8, 8 में से 8 कैसे निकालेंगे, 1 की वजह से, मतलब 1 की वैल्यू हो गई 8 से 8 कटने पर, तो टोटल 5 और 3 8, तो 5 इधर से निकलेगा, 3 इधर से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सेम वैल्यू आ गई ना। 8 से 8 डेफिनेटली कट रहा है, 5 और 3 वैसे ही 8 होता है, तो 8 लीटर निकालना है, मतलब 5 इसमें से निकलेगा, 3 इसमें से निकलेगा। समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको। तो 15 में से 3 गया तो बचा 12, 25 में से 5 गया तो बचा 20, ये 20 और 12 का रेशो है। अच्छा, मुझे लगता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा ये 5:3 कैसे निकाला। अरे रेशो ही दे दिया है 5:3 का, और इनको टोटल जोड़ेंगे तो भी 8 हो रहा है। देखो 5 और 3 8 में से हमें 8 ही निकालना है, तो जब 8 में से 8 ही निकालना हो तो 5 डेफिनेटली इसका ही निकलेगा, 3 इसका ही निकलेगा, क्योंकि 8 से ये जो 8 है वो कट जाएगा एक बार, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 लीटर, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 लीटर, मतलब इसमें से निकलेगा 5 लीटर, इसमें से निकलेगा 3 लीटर, तो 5 लीटर इसमें से निकाल दिया, तो 25 में से 5 गया तो बचा 20 लीटर, और ये था 15 लीटर, 15 में से 3 लीटर निकाल दिया तो बचा 12 लीटर, ये 20 ये 12। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह जल डाल दिया गया, वाटर डाल दिया गया, तो 8 लीटर निकाला है तो 8 ही लीटर तो वापस डाल दिया ना। 8 लीटर मिश्रण निकाला है, मतलब उसमें अल्कोहल भी निकला है, वाटर भी निकला है, लेकिन उसके बाद 8 लीटर निकाल लिया, उसके बाद 8 लीटर पूरा की पूरा पानी डाल दिया उसमें, तो ये 8 लीटर पानी डाल दिया। तो देखो अल्कोहल तो 20 लीटर था, और 12 और 8 20, ये भी हो गया, तो 20:20 मतलब 1:1, 20 से 20 कट जाएगा ना ये,
तो 1:1 आ जाएगा। तो ये हो गया 47 का आंसर आपका 1:1 में। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात 2:1, 3:2, 5:3 में है। तो उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है, उसमें अम्ल और जल की मात्रा हमें बताना है। तो ये तो क्वेश्चंस काफ़ी इजी है। देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अम्ल, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं जल। अब मैं डायरेक्ट करना सिखाता हूँ आपको, क्योंकि आपने दो क्वेश्चंस को तो सोल्व किए हैं। यहाँ पे देखो ना, अम्ल अलग लिखूंगा मैं, 2 टोटल 3 में से अम्ल है। सेकेंड में 3 अम्ल है, टोटल 3 और 2 5 में से। यहाँ पे अम्ल कितना है 5, टोटल 5 और 3 8 में से। ये अम्ल एक साइड कर दिया। और जल कितना है, तो देखो 3 में से 1 अम्ल है, तो 3 में से 1 वाटर है, प्लस 5 में से 3 ये है, तो 5 में से 2 जल होगा। 8 में से 5 ये है, तो 8 में से 3 ये होगा, ठीक है। बस सोल्व करना है। तो 8 पंज 40 और 40 तिया हो जाएगा 120। क्या गया एलसीएम, इधर भी सेम नंबर है तो 120 एलसीएम आएगा। बस कुछ नहीं करना है, 3 का भाग देना है 120 में, तो 3 का भाग अब इसमें देंगे तो 40 बचेगा। तो 40 दूना कितना हो जाएगा, ये 80, प्लस 5 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, ठीक है, सॉरी 5 से डिवाइड करना है। तो 24 पंजे 120 होता है ना, 24, तो 24 तिया कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, 24 तिया 72, ठीक है, प्लस 8 का इसमें भाग देना है तो 15, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 5, 8 पंज 15, 8 120 होता है ना 15, तो 15 में 5 का मल्टीप्लाई करना है तो 15 पंजे हो जाएगा 75, और ये रेशो। इसी तरीके से यहाँ देखना है, नंबर तो वही बचेगा, 3 में भाग दोगे 120 का तो 40 बचेगा, तो 40 एकम 40, प्लस ये हो जाएगा 24 पंजे 120, तो 24 बचा, 24 दूना कितना हो जाएगा 48, प्लस ये 8 का भाग देंगे 120 में तो 15 बचेगा, और 15 तिया कितना होता है 45। इन नंबर को जोड़ दो, 120 से 120 तो कैंसिल आउट। इन नंबर को आपको सिर्फ जोड़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो ये नंबर जोड़ेंगे आप तो ये बचेगा 5 और 2 7, 7 और 7 14 और 7 21 और 1 22, 227। यहाँ पे 40 और 40 कितना हो जाएगा 80 और 8 88, 88 और 45 कितना हो जाएगा 130 और 3 33, 133। तो ये होगा आपका आंसर इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 है, तो उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है। देखो समझना, दूध और पानी का एक ऐसा मिश्रण है जिसमें दूध मतलब मिल्क, वाटर का या मतलब पानी का 3/5 है, तो वाटर का मतलब होता है गुणा, 3/5 है, तो दूध जो है वो पानी का 3/5 है, तो वाटर को उठाकर इधर फेंक दो तो वाटर आ गया बटे में, ठीक है। यहाँ से वाटर आ गया बटे में, समझ में आया होगा आई थिंक ये। तो 3 लीटर हो गया मिल्क, वाटर हो गया 5। तो अब पूरे मिश्रण में, मिश्रण कितने लीटर का है 5 और 3 8, तो 8 में से दूध कितना है, तो दूध तो देखो 3 है, तो 3 दूध है टोटल 8 में से। ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। तो थैंक यू। और हाँ, ये चैप्टर भी खत्म हो गया, अब हमारा एलिगेशन भी। अगला चैप्टर क्या होगा उस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अगला चैप्टर होगा हमारा औसत, एवरेज, ठीक है। तो काफ़ी वीडियोस बनाने में मेहनत लगती है यार, तो आप लाइक कर दिया करें, और हाँ इनको शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। और हाँ, काफ़ी लोग जो हैं जो कोचिंग की फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं, वो फ्री में पूरे एसडी यादव का मैथ्स का सॉल्यूशन देख करके घर पर ही अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मैं जितने क्वेश्चंस होते हैं उनकी जहाँ तक हो सके वहाँ तक शॉर्टकट ट्रिक्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ। इसके बावजूद भी दुनिया में अलग अलग टीचर्स हैं जो मुझसे कई गुना ज़्यादा बेहतर हैं, तो जितना हो सके पूरी बुक मुझसे एक बार ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद आप क्वेश्चंस को शॉर्टकट से करने का कोशिश करें, काफ़ी शॉर्टकट जितना जल्दी मिल सके, और यही आपको एग्ज़ाम में जॉब दिलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस बुक को पूरा सोल्व करें। और हाँ, दूसरी बात ये कि मैंने पूरी आर.एस. अग्रवाल को भी तो सोल्व करवाया है, तो उसका भी सॉल्यूशन देखें आप, उसको भी मैंने शॉर्टकट मेथड से करवाया है, और कोशिश की है कि मैंने इसको भी शॉर्टकट से करवाएं। हालांकि किसी किसी के लिए तो ये भी शॉर्टकट नहीं है, कोई तो देख देख के भी आंसर बताता होगा।
तो मैं अगर ऐसा करने लग जाऊंगा तो सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी। फिर अगर आज मेरी वीडियो को 2000 लोग देखते हैं पर डे, तो 2000 लोग में से मुश्किल से सिर्फ 20 लोग या 40 लोगों को समझ में आएगी वो वीडियोस। तो मेरा फिर वीडियो बनाने का मकसद क्या है, फिर मैं क्यों बनाऊँ वीडियो। मेरा लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें और काफ़ी लोग इसे पसंद करें और फ्री में घर बैठे बैठे तैयारी करें बिना किसी पैसा खर्च किए। ठीक है, तो आपको जो भी एग्ज़ाम आएगी आपकी जितनी भी, उन सभी एग्ज़ाम्स की मैं तैयारी करवाऊंगा, प्रिपरेशन। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, अपने कोई भी डाउट्स हो तो आप ज़रूर कमेंट में बता दें, मैं सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही समय मिलेगा मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा। अगर क्वेश्चंस सेटिस्फाइड हुआ तो, मतलब कुछ भी फालतू क्वेश्चंस जिसे आपने कुछ भी पूछ रहे हैं तो मैं उनका जवाब नहीं देता हूँ। और हाँ, ये थैंक यू के लिए आप सभी को थैंक यू। आप लोग थैंक यू मुझे बोलते हैं क्योंकि मैं वीडियोस देता हूँ, तो मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।